Hi students, a very warm welcome to each one of you. Let's study about Dalhousie's expansionist policy. And the first topic that we are going to read is Doctrine of Lapse. What is it? What is the meaning of this? Who introduced this? Let's study about everything in detail. The first point is Lord Dalhousie had introduced this policy. Second point is what is the meaning? The meaning of Doctrine of Lapse is that whenever a king will try to transfer the kingdom to the successor needs to be his own son, not the adopted son but his own natural heir. All right, and if the king doesn't have his own natural heir, then the property will get transferred to the British Empire. That is what is written over here. Dalhousie freely applied doctrine of lapse, according to which a dependent state would pass into the British hands if the ruler dies without a natural heir. For example, the ruler of Jhansi died without a natural son. So he died, and if he had adopted son, then the property won't be transferred to the adopted son, because it is a compulsory thing कि अगर उसका प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगा तो अपने ही बेटे के साथ होगा, द ओन सन, नॉट द अडॉप्टेड सन. और अगर रूलर एक्सपायर्स विदाउट हैविंग एनी मेल सन नेचुरल हायर, तो उसका पूरा प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा? ब्रिटिश एम्पायर को. दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद द स्टेट्स लाइक सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी. And these all states were annexed under this policy. Okay. Next heading is abolition of pension and titles. What is the meaning of abolition of pension? Pension means the money that you get after the person dies. अगर वो इंसान मर जाता है तो उस जो पैसे होते हैं वो उनके बेटे को मिलता है, या फिर आफ्टर रिटायरमेंट. या तो ये मरने के बाद हो सकता है या तो रिटायरमेंट के बाद हो सकता है. Okay. Dalhousie had abolished titles and pensions of the heirs of childless Indian rulers. तो अगर कोई इंडियन रूलर का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका टेरिटरी क्या कर लिया जाएगा? एनेक्स कर लिया जाएगा डॉक्टर ऑफ लैप्स के थ्रू, और फिर उसका टाइटल और पेंशन भी हटा दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, तंजौर एंड कर्नाटक वर एनेक्स्ड इन दिस मैनर. जैसे डॉक्टर ऑफ लैप्स में उदयपुर, नागपुर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, वैसे ही इस वाले पैराग्राफ में तंजौर एंड कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया हुआ है. When पेशवा बाजीराव II died, pension was denied to his adopted son. जब पेशवा बाजीराव II मर गए तो उसके अडॉप्टेड सन को, क्योंकि नाना साहब एक अडॉप्टेड सन है इसीलिए उनको पेंशन नहीं मिला. अगर अपना बेटा होता तो मिलता, अडॉप्टेड सन को नहीं मिलेगा. The British intended to abolish the title also of the Mughal emperor. जैसे मुग़ल एम्पर लोग टाइटल लगाते हैं ना, बहादुर, महाराजा, तो ये सारा टाइटल भी क्या कर दिया गया? अबॉलिश कर दिया गया. अदर प्रिटेक्स्ट मतलब क्या होता है? और क्या क्या चीज़ें हुई जैसे ये लोग अपना एक्सपेंशन का जो पॉलिसी है वो कर रहे थे. जैसे कि अवध. लेट्स गो टू द थर्ड लाइन और द फोर्थ लाइन ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ. द नवाब ऑफ अवध इंक्लूडिंग द लास्ट नवाब वजीद अली शाह. अवध का जो लास्ट रूलर था उसका नाम क्या था? नवाब वजीद अली शाह, जो कि हमेशा बहुत ही ज़्यादा लॉयल था एंड वन ऑफ द बेस्ट टर्म्स विद द ब्रिटिश. बट व्हाट हैपेंड? ब्रिटिश हैड एनेक्स्ड अवध ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन ब्रिटिश लोगों ने बोला कि नहीं, आप अपना जो स्टेट है वो अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हो, मैल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो इसीलिए आपका स्टेट हम लोग कैप्चर कर रहे हैं. वजीद अली शाह वॉज एग्जाइल्ड टू द सबर्ब्स ऑफ कैलकटा. और फिर वजीद अली शाह को एग्जाइल मतलब भेज दिया गया वहाँ से दूर. तो इससे वजीद अली शाह को बहुत ह्यूमिलिएशन फील हुआ. द ह्यूमिलिएशन ऑफ वजीद अली शाह कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट अमंग द पीपल ऑफ अवध. और लोग जो थे अवध के उनको भी बहुत बुरा लगा कि जो वजीद अली शाह वो तो हमेशा लॉयल रहा है ब्रिटिश को, बट फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ. ठीक है. एंड ऑल दिस हैपन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक और चीज़ हुआ, नीचे आएंगे हम लोग तो हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे. द नवाब सोल्जर्स हु केम फ्रॉम पीजेंट फैमिलीज
वर डिसबैंडेड। अगर कोई नवाब का सोल्जर भी आ रहा है ना, नवाब वजीर अली शाह का अगर कोई सोल्जर भी आ रहा है पीजेंट के फैमिली से, अगर कोई फार्मर का बेटा सोल्जर बन रहा है तो उसको बोल रहे कि नहीं तुम्हें सोल्जर नहीं बनना है, तुम्हें वापस फार्मर ही बनना है, तो फिर वापस से द डिसबैंडेड सोल्जर्स हैड टू फॉल बैक अपॉन एग्रीकल्चर। तो वापस से जो सोल्जर्स हैं तो उनको क्या करना पड़ रहा है, एग्रीकल्चर करना पड़ रहा है। और फिर इससे अवध ऑल्सो हुटेड फॉर द रिवॉल्ट ऑफ द 1857, इसीलिए वो भी हुट करना स्टार्ट कर दिया। हुट करना स्टार्ट करते मतलब ही ऑल्सो स्टार्टेड फाइटिंग इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहली लड़ाई आज़ादी के लिए। ठीक है, और अवध एक हॉटबेड बन गया। हॉटबेड मतलब यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे।